नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय हर और नवरात्रोत्सव की धूम चल रही है और नवरात्रोत्सव के साथ ही जगह जगह पर डांडिया व गरबा का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं प्रदूषण मंडल द्वारा तय किए गए मानकों के तहत रात 10 बजे ही लाउडस्पीकर व डीजे आदि को बंद करना पड़ता है। ऐसे में रात 10 बजे सभी गरबा उत्सव व डांडिया के आयोजन बंद हो जाते हैं। परंतु पर्व एवं त्योहार की खुशियों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी 1, 3 व 4 अक्टूबर को रात 12 बजे तक गरबा उत्सव शुरू रखने को अनुमति प्रदान की है। यानी 1, 3 व 4 अक्टूबर को रात 12 बजे तक गरबा के आयोजन शुरू रह सकेंगे और भाविक श्रद्धालुओं द्वारा आधी रात तक माता रानी की भाव भक्ति करते हुए गरबा खेला जा सकेगा। विगत 2-3 दिनों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी व प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस संगठन से संबंध रखने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों के ठिकानों और पीएफआई के कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है, जिसके तहत आज एनआईए ने अमरावती पुलिस के सहयोग से छायानगर परिसर में रहने वाले पीएफआई के जिलाध्यक्ष सोहेल नदवी को अपनी हिरासत में लिया है। यह जानकारी सामने आते ही स्थानीय स्तर पर अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि आज पूरे राज्य में पीएफआई से वास्ता रखने वाले करीब 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस व एटीएस के जरिए हिरासत में लिया गया, जिसके तहत अकेले औरंगाबाद जिले से ही 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं पुणे में भी 6 लोग पकड़े गए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के प्रयासों से वर्ष 2019 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती एमआईडीसी की सर्व सुविधायुक्त सुसज्जित इमारत के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही 25 करोड़ रुपए की निधि भी उपलब्ध कराई थी, जिसके चलते एमआईडीसी परिसर में 70,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाली बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, जिसका बहुत जल्द राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों समारोह पूर्वक लोकार्पण किया जाएगा। आज विधायक रवि राणा ने एमआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस इमारत का मुआयना व निरीक्षण किया। विगत रविवार 25 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे के आसपास जिला स्तरीय अस्पताल यानी डफरिन हॉस्पिटल के एसएनसीयू कक्ष में लगे वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने की घटना घटित हुई थी। पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए उप मुख्यमंत्री फडणवीस के निर्देश पर जिलाधीश पवनीत कौर ने जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सोनले की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी और इस समिति ने अपने द्वारा की गई जांच के बाद घटना के लिए वेंटिलेटर यंत्र में रहने वाली तकनीकी खराबी को जिम्मेदार बताते हुए डफरिन अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। ऐसे में गत रोज रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधीश पवनीत कौर ने मामले की जाँच किसी बाहरी व तरसस एजेंसी के जरिए नए सिरे से कराने का निर्णय लिया, जिसके बाद नागपुर के अग्निशमन विभाग को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपते हुए थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। ऐसे में नागपुर अग्निशमन विभाग की टीम ने आज अमरावती पहुंचकर डफरिन अस्पताल का निरीक्षण और मुआयना किया। साथ ही इस बारे में डफरिन अस्पताल के डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ सहित प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। वहीं डफरिन अस्पताल में घटित घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने तुरंत ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोनले से मुलाकात करते हुए इस मामले की पूरी जानकारी ली और कहा कि डफरिन अस्पताल में जो भी उपकरण जल गए हैं, इसके अलावा अन्य जो भी क्षति हुई है, उसकी जगह पर तत्काल नए बिजली उपकरण व अन्य जरूरी साहित्य खरीदने के लिए वे अपनी विधायक निधि देने को तैयार है। साथ ही डफरिन अस्पताल में फायर सिस्टम बिठाने के लिए आवश्यक खर्च उठाने के लिए भी वे तैयार है। विपरीत स्थितियों से जूझते हुए जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने वाले और हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच भटकते रहने वाले नाथ भराड़ी व झिंगापुरी समाज के लोगों को विधायक बच्चू कडू के प्रयासों से उनका अपना और अधिकारपूर्ण घर मिलेगा, जिसके तहत चांदूर बाजार तहसील के सिरजगांव बंड क्षेत्र अंतर्गत जमापुर गांव में 55 परिवारों को व्यक्तिगत घरकुल योजना का लाभ देते हुए बसाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन द्वारा तमाम आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय समूचे जिले में जानवरों पर लंपी स्किन डिसीज का खतरा मंडरा रहा है। इसमें भी आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में इस बीमारी का प्रादुर्भाव बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, लेकिन कई आदिवासी पशुपालक अपने पशुओं का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण नहीं करवा रहे, बल्कि इस बीमारी को दैवीय प्रकोप मान रहे हैं। ऐसे में आदिवासियों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें टीकाकरण हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने मेलघाट की स्थानीय बोली कोरकू भाषा में अपनी ऑडियो व वीडियो क्लिप बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें मेलघाट के आदिवासियों से कहा जा रहा है कि इस बीमारी को दैवीय प्रकोप न माना जाए और संक्रमण की चपेट में रहने वाले जानवरों की झाड़ फूंक करने से बचते हुए सभी जानवरों का टीकाकरण करवाया जाए। अपनी क्षमता को पहचान कर हर नारी आत्मनिर्भर बने, इस संकल्पना के तहत राजकुमार मित्र मंडल परिवार की ओर से मेलघाट की लड़कियों के लिए आज से 6 दिवसीय मुफ्त आत्म संरक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के लिए विशेष प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी की गई। यह जानकारी देने के साथ ही धारणी पंचायत समिति के पूर्व सभापति रोहित पटेल ने क्षेत्र की सभी छात्राओं से इस शिविर का लाभ लेने का आह्वान भी किया।
आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारणी में ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाए, इस आशय की मांग को लेकर क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तानाजी सावंत को पत्र लिखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब जल्द ही धारणी में ब्लड बैंक स्थापित होगा, ऐसी जानकारी विधायक पटेल द्वारा दी गई है। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के पहले दिन स्थानीय होटल ग्रैंड महफिल तथा एकनाथपुरम परिसर में आयोजित गरबा उत्सवों का जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों गतरोज बड़े विधि विधान पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस समय दोनों ही स्थानों पर सांसद नवनीत राणा ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ घट स्थापना के पूजन में हिस्सा लेते हुए गरबा उत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही गरबा में शामिल होने हेतु पहुंचे महिलाओं और पुरुषों के साथ मिलकर सांसद नवनीत राणा ने बड़ी तन्मयता के साथ गरबा खेलने का आनंद भी लिया। नवरात्रचे मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। 2 वर्षानंतर कोविड काळानंतर दुर्गादेवीचे सोमर हाजरी लावण्याची सगळ्यांना हा अवसर परत 2 वर्षानंतर आलेला आहे। सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देते। खूप आनंदात हा 9 दिवस दुर्गादेवीची सोमर आपले सगळे लोकांनी भावी भक्तांनी हाजरी लावा, मनापासून सगळी इच्छा सगळ्यांची पूर्ण करू हे देवी चरणी प्रार्थना करते। आणि जे उत्साहामध्ये आज परत आम्ही सगळे लहानपणाचे जे गरबा खेळण्याचे जे रास करण्याचं आनंद देवी समोर सगळं जग विसरून त्यांचे समोर आपली हाजरी लावणं मनापासून ते दरवर्षी येते, पण हे 2 वर्षानंतर एवढे उत्साहाने प्रत्येक ठिकाणी आमच्या अमरावतीमध्ये आज उद्घाटन आपण केले आणि देवीचरणी आपण हाजरीसुद्धा लावली। तर मला वाटते यावेळीचं नवरात्र खूप आनंदात सगळी युवा मंडळी बुजुर्गपासून लहान लेकरापासून सगळे खूप आनंदात करणारे एवढा विश्वास है। मां अम्बा व एकवीरा देवी आरती मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रोत्सव के दौरान विदर्भ क्षेत्र की कुलस्वामिनी कही जाती अम्बा देवी व एकवीरा देवी को 3111 किलो सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत इस बार महाअष्टमी यानी आगामी सोमवार 3 अक्टूबर को मेवे का भोग रखा जाएगा। इस भोग में सभी लोग अपनी ओर से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। राजापेट के दीपार्चन हॉल में आगामी शनिवार 1 अक्टूबर को महाषष्ठी उपलक्ष्य में श्री दुर्गा पूजा का प्रारंभ होगा, ऐसी घोषणा अमरावती सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिन्हा द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि रविवार 2 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे महासप्तमी की पूजा होगी। यह इस आयोजन का 21वां वर्ष है। विगत रविवार 25 सितंबर को अंजनगांव स्थित श्री देवनाथ मठ में अपने परिवार सहित दर्शन हेतु आए कलमनूर के शिंदे गुट समर्थक सेना विधायक संतोष बांगर के वाहन पर उद्धव ठाकरे गुट समर्थकों ने हमला किया था, जिसकी जानकारी मिलते ही अब शिंदे गुट की ओर से तीखी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है। विधायक बांगर के वाहन पर हुए हमले का निषेध करते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल अरबट के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंजनगांव पुलिस थाने का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर श्री देवनाथ मठ में दर्शन कर लौट रहे विधायक संतोष बांगर के वाहन पर अंजनगांव सुरजी के लाल चौक में हमला करने वाले शिवसैनिकों की धरपकड़ के लिए अंजनगांव पुलिस ने हलचल शुरू करते हुए करीब 15 से 20 शिवसैनिकों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अमरावती बहुउद्देशीय डेयरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी समस्याओं और दिक्कतों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि इन दिनों प्लास्टिक बंदी के नाम पर महानगर पालिका द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है और बिना वजह ही दूध डेयरी संचालकों को निशाना बनाते हुए उनसे जबरन आर्थिक जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जबकि दूध डेयरी संचालकों द्वारा 21 माइक्रोन से अधिक रहने वाली प्लास्टिक पन्नी और 30 माइक्रोन से अधिक रहने वाले प्लास्टिक कंटेनर का प्रयोग नियमानुसार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी मनपा अधिकारियों द्वारा किसी न किसी दूध डेयरी पर आए दिन छापा मारकर 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाता है और जुर्माना देने से मना करने पर अपमानास्पद व्यवहार करते हुए पुलिस कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। दूध डेयरी संचालकों का प्रतिनिधिमंडल गत रोज जब जिलाधीश पवनीत कौर से मिलने हेतु कलेक्ट्रेट पर पहुंचा तो उस समय विधायक रवि राणा भी अपने किसी काम के चलते वहीं पर उपस्थित थे। ऐसे में डेयरी संचालकों ने विधायक रवि राणा को भी अपनी समस्याएं व दिक्कतें बताई और उनकी अगुवाई में ही जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात भी की। विद्या भारती फार्मेसी महाविद्यालय में गत रोज विश्व फार्मेसी दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बदलते वक्त के साथ फार्मा क्षेत्र में हो रहे बदलाव और इस क्षेत्र में दिनों दिन आ रही चुनौतियों को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र में विगत कुछ समय से शुरू हो चुकी गलत परंपराओं को सुधारने हेतु तत्काल प्रयास किए जाने पर भी विचार विनिमय किया गया।
वंचित बहुजन आघाड़ी की जिला शाखा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि वंचित बहुजन आघाड़ी एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और इस दल हेतु अमरावती जिले के सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के आगामी चुनाव के लिए गैस सिलेंडर के चुनावी चिन्ह को आरक्षित किया जाए। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी द्वारा आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी सोमवार 3 अक्टूबर को रिपब्लिकन डे मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में भव्य कार व दुपहिया रैली निकाली जाएगी। त्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करून या रॅलीचा शुभारंभ होणार आहे आणि त्यानंतर शहरामध्ये ज्या वस्त्या आहेत ज्या वस्त्यामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे पुतळे आहेत त्या वस्त्यांमध्ये जाऊन तेथील बाबासाहेबांच्या पुतळ्यांना मालार्पण करून अभिवादन करून धारणी तहसील के रानीगांव जिला परिषद सर्कल सावलीखेड़ा पंचायत समिति व पांडरी तुकईखेड़ वासियों के लिए एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के काम में तत्कालीन जिपा सदस्य के कार्यकाल के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे में पूरा रास्ता दलदल युक्त है और वाहन चालकों को यहां से गुजरने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे दोनों गांववासी काफी गुस्से में है और गांववासियों ने जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं इस घोष वाक्य के साथ सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कोरोना की दहशत के बाद प्रतिबंधात्मक टीका लगाने की होड़ मची थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का डर खत्म हुआ वैसे ही लोग एक बार फिर पुराने ढर्रे पर आ गए। अमरावती संभाग में पूरक खुराक यानी बूस्टर डोज हेतु अब तक केवल 4,79,000 लोग ही सामने आए हैं और अब भी करीब 51 से 52 लाख लोगों का बूस्टर डोज लगना बाकी है, जबकि इस खुराक की समय सीमा 3 दिन बाद यानी 30 सितंबर को पूर्ण होने जा रही है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की संकल्पना से नवरात्रोत्सव के अवसर पर जनता के लिए सिटीजन पोर्टल द्वारा विभिन्न सुविधा की जानकारी देने के लिए ई शिकायत संबंधी जनजागृति करने के उद्देश्य से अमरावती नवरात्रोत्सव में साइबर अपराध जनजागृति केंद्र व कियास्क सुविधा केंद्र का कल 26 सितंबर से शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। अंबा देवी व एकवीरा देवी यात्रा में इस समय पुलिस का 24 घंटे 9 दिनों तक तगड़ा बंदोबस्त रहेगा और पहरे पर रहने वाली पुलिस छेड़खानी करने वाले व मंगलसूत्र चुराने वाले लोगों पर पैनी नजर रखेगी। इस यात्रा के दौरान कई पुलिसकर्मी सादे ड्रेस में भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजापेट परिसर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में रखे गए बैंक के कर्जधारक खातेदारों की ओर से गिरवी के तौर पर प्राप्त असली सोने के आभूषणों को बदलकर वहां नकली सोने के आभूषण रखने और फर्जी खाता धारकों के नाम पर नकली सोने के आभूषण गिरवी दर्शाकर बैंक से कर्ज हासिल करने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने अब शहर के 2 सराफा व्यवसायियों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसके तहत सोमवार की देर शाम शेखर वर्मा व ओम प्रकाश सोनी नामक 2 सुवर्णकारों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें अदालत में पेश करते हुए 29 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल किया गया। पता चला है कि असली सोने की बजाय नकली सोने के आभूषण बनाकर देने के मामले में धरे गए शेखर वर्मा नामक सराफा व्यवसायी का रैली प्लॉट में छोटेलाल बजरंगलाल वर्मा नामक भव्य शोरूम है। साथ ही इस फर्म को शहर के सराफा व्यवसाय में काफी भरोसेमंद पेढ़ी माना जाता है। वहीं ओम प्रकाश सोनी का भी शहर के सराफा व्यवसाय में अच्छा खासा नाम और काम है। ऐसे में 2 नामांकित सराफा व्यवसायियों को यूनियन बैंक गोल्ड लोन घोटाले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के चलते शहर सहित जिले के सराफा व्यवसायियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। यूनियन बैंक में रखे गए सोने के असली गहनों को नकली सोने के साथ बदल देने का मामला अभी गर्म ही था कि गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत छेगांव नाका में प्रसिद्ध गोल्ड लोन कंपनी मनप्पुरम का कार्यालय गत 3 दिनों से अचानक बंद कर दिया गया, जिससे इस कंपनी के ग्राहकों में खलबली व्याप्त है। हालांकि कंपनी अपने ग्राहकों का गिरवी रखा सोना सुरक्षित होने का दावा कर रही है, मगर दरवाजे पर लगाई गई नोटिस और उसमें दिए गए नंबर पर
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।